सरकार है। मतलब आपने 24 बच्चों की बात कही तो लोग 24 बच्चे पैदा करना शुरू कर दें। बिल्कुल करें, शायद कुछ इफेक्ट भी पड़ा गलत, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम गलत किए हैं। कहानी को सुनने के बाद और समझने के बाद आपको सैल्यूट करने का मन करता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इनको गालियां दे रहे थे वो इनसे आज प्रेरणा लेंगे। 24 बच्चों की मां, आईटी कानून 2009 जो संशोधन हुआ था उसमें धारा 66 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए था और उस मुकदमे में बाकायदा 3 साल की सज़ा है। इसके बावजूद भी इनके तमाम वीडियो आ रहे हैं। इनको ये बात पता होनी चाहिए थी। अगर आप दोबारा उस तरीके के वीडियो बनाते हैं तो समाज में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और अगर आप दोबारा भ्रम की स्थिति पैदा करने में संलिप्त पाए जाते हैं तो कानून की धारा 67A के तहत आप पर दोबारा मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तकरीबन 10 लाख तक के जुर्माने का और 5 साल की सज़ा का प्राविधान है। ये सब आप जानती हैं, जो आप पूरा वीडियो बनाई हैं उसके कानून में ये सारी चीज़ें हैं। आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती, जब हमने मतलब ये समझ लीजिए कि अगर हम वो करते तब हमें हो सकती थी। जब हमने किया नहीं तो हमें कैसे कोई कर सकता है या मतलब हमारे ऊपर केस हो सकता है। ऐसे नहीं किया। आप तो बार बार हर वीडियो में बताती हैं, हर कोई पूछ रहा कि आप अपने बच्चों को दिखाइए, बच्चों को दिखाइए। आप कहती हैं कि 24 बच्चों की माँ है, हम दो हमारे 2 दर्जन, हम दो हमारे 2 दर्जन। तो कहाँ नहीं किया आपने? बिल्कुल अभी कहती हूँ कि हम दो हमारे 2 दर्जन, अब भी कहती हूँ और वो डंके के चोट पे कहती हूँ कि हमारे 2 दर्जन बच्चे हैं। पता है आप दोबारा भ्रम फैला रही हैं। ये सजा 5 साल तक की हो सकती है जो अभी 3 साल की। सुनिए, ये भ्रम मैं सबको कान में डालना चाहती हूँ कि आप लोग भी कहिए। हम 24 किए हैं, आप 48 करिए, 100 करिए, ना 48 100 करिए, लेकिन 6 करिए, 5 करिए, 3 2 करिए, लेकिन आप लोग भी करिए। सरकारें जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत इतना प्रयास कर रही हैं। सरकारें चाहती हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, हम दो हमारे दो की बात बताई जाए। इसके लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का प्रोजेक्ट पास हो रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, परिवार नियोजन की बातें की जा रही हैं। आप बढ़ावा दे रही हैं कि आप जनसंख्या बढ़ाइए। देखिए, हमने मोदी जी के जो उन्होंने लागू किया था कि हम दो हमारे दो, तो ये सच पूछिए तो हमारे रजिस्टर में आप जाके देख लीजिए। जैसे हमारे गांव के घर के बेदी लंका डाहे वाली कहानी हो, हमारे गांव के कोई है रिपोर्टर भैया, आप कहा बताएं, उनका नाम ही हमें सही से नहीं आ रहा, ना ही आए तो ही अच्छा है कि वो आए हमसे कुछ और करके लेके गए और ले जाके हमारे गांव में प्रधान से या कोटेदार से सबसे प्रूफ देने लगे। हमारे गाँव के कोई मौर्य जी उनसे क्या किए करके नज़र से उतर गए। जो हमने किया आप भी करिए, आप पत्रकार हैं। मतलब आपने 24 बच्चों की बात कही तो लोग 24 बच्चे पैदा करना शुरू कर दें। बिल्कुल करें, हमने मोदी जी के नियम को नहीं पता भी आप क्या कह रही हैं? हाँ, हमें पता है। कोरोना काल चल रहा था, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी, किसी के बच्चे मर रहे थे, किसी के गोदे उजड़ रही थी, किसी की मांग उजड़ रही थी, किसी के ये समझो कि क्या क्या नहीं बिगड़ रहा था। किसी के घर तो समझो कि दिया ही बुझ गया होगा, जिसका अकेला होगा। तो कोरोना आएगा तो इसका मतलब 36 37 38 72 बच्चे तक कर लिया जाए। अरे आप 72 36 ना करिए, हम तो बोले 1 2 करो, 3 करो, पेड़ लगाओ। लगाते क्यों नहीं? हमारा संदेशा सही था, हमने तरीका गलत आजमाया। अगर हम अश्लील वीडियो बनाते तो आप 24 बच्चों के मामले में पेड़ कहाँ से आ गया? पेड़ ही है। पेड़ क्या है? पेड़ ही हमारे पुत्र हैं। क्या बात कर रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये आप अभी तक जो कह रही थी कि आपके 24 बच्चे हैं, 24 बच्चों में ये 24 बच्चे पेड़ हैं आपके? नहीं, हम दो हमारे 2 दर्जन, हमारे 2, एक पुत्र एक पुत्री, बाकी हमारे 22 पेड़ हैं। अरे गजब बात कर रही हैं। गजब नहीं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अभी हम सीधा संदेश पहुंचाते तो इन लोगों के कानों तक नहीं जाती, स्किप कर देते। सीधा वीडियो बनाते हम, बिल्कुल नहीं देखते हैं। यही समाज को बोल रहे हैं हम, जो गलत कमेंट कर रहे हैं सही कर रहे हैं। भाई हमारा तरीका गलत था, हमने घुमा के बताया, लेकिन हमारा संदेशा गलत नहीं है। हम शान से बोल रहे हैं। हमारे घर अधिकारी गए, हमारे घर जब वो गए, सही है, हमारा तरीका गलत था लेकिन हमारा संदेशा गलत नहीं था। वो हमारे घर तक पहुँचे, लेकिन जब उन्होंने अपनी पुष्टि पूरी कर ली, वो सीधे सीधे चले गए। इंटरनेशनल मीडिया तक ये बात पहुँची। हमें लगता है कि ये बात बहुत ऊपर तक गई, शायद कुछ इफेक्ट भी पड़ा गलत, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हम गलत किए हैं, लेकिन हम गलत पूरा नहीं किए हैं, हमारा तरीका गलत था। तो जब हम नहीं गलत थे। अधिकारी आए तो उनको ये था कि 24 बच्चों को देखना है और 24 बच्चे हैं या नहीं हैं। तो जब वो ये सवाल आपसे पूछे तो आपने उनसे क्या जवाब दिया था? देखिए, हम तो नहीं थे, लेकिन हमारे हस्बैंड थे, वो जानते हैं। हम नर्सरी से हमारे हस्बैंड पेड़ लाए थे, वो पेड़ हमने लगाया, कुछ उसमें से बकरी खा गई, कुछ जानवर खा गए। ये समझ लीजिए हमारे पास उतना बजट नहीं कि हम घेरा लगा लें, लेकिन जहाँ तक हमारी पहुँच थी हमने वो किया। पेड़ कोई
सड़ गया तो कोई बचा तो उस पर भी हम लगाते गए, कोई ताज़ा पेड़ तो कोई पुराना पेड़, ऐसे ऐसे करके समझो कि जब हम खेत में लगाए हैं, हमारे नज़दीकी कोई ज़मीन नहीं है तो हम उसमें पेड़ लगाएं तो सूखता गया। 22 पेड़ हमने लगाए, उसी 22 पेड़ को हमने अपना 22 पुत्र और 2 बच्चे अपने जोड़ के 24 बोले हैं कि हम 2 हमारे 2 दर्जन। आप इस बात को समझ सकते हैं, इनका कहना साफ तौर पर यह था कि जिस तरीके से प्रशासन के लोग पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ों को लगाने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए लोग हजारों करोड़ों रुपए केवल एडवर्टीजमेंट में खर्च कर देते हैं और यह बताने के लिए खर्च कर देते हैं एक पेड़ एक पुत्र समान। वही बात, वही संदेश ये समाज में फैलाना चाहती थी, बस इनका तरीका थोड़ा देर में लोगों को पता चला। ये साफ तौर पर कह रही हैं कि हमने 22 पेड़ लगाए और उन 22 पेड़ों को मैं अपना पुत्र मानती हूँ, पुत्र की तरह उनकी सेवा करती हूँ और यकीन मानिए अगर आप भी उन पेड़ों को पुत्र की तरह पालेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पुत्र से ज़्यादा वफादारी वो पेड़ करेंगे। मानती हैं बात? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इतनी बड़ी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा मुझे समझ लीजिए कि मेरे अंदर तो शुरू से थी। मैं पेड़ पौधों, फूल पत्ती हुआ, जानवरों से मुझे बहुत लगाव है। सब लोग डरते हैं, बिच्छू से डरते हैं, सांप से डरते हैं, या पौधा लग गया, कांटा चुभ गया। सच पूछे तो मुझे इंसान से डर लगता है, क्योंकि इंसान का कोई गारंटी नहीं कब वो उसका फितरत बदल जाए। और जितना वफादारी ये जानवर करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं, उतनी खुद की औलाद नहीं करती जी। यानी बात एक क्लियर हो चुकी है कि 24 बच्चों की माँ के 22 पुत्र जो हैं वो पेड़ हैं। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये है कि जब आपसे लोग पूछते थे कि आप इनमें कितने पुत्र और पुत्रियां हैं तो आप संख्या के रूप में उनको बताती थी जी। तो अब ये पेड़ों में किनको निर्धारित किया कि क्या पुत्री होगी और क्या पुत्र होगा? देखिए, ये भैया हैं जो अपना एजे के मेन क्रिएटर हैं, यही समझ लीजिए हमारी ये पूरी फैमिली है। पूरी फैमिली में कोई नहीं है। तो हमारी ये जो हम बोलते थे, ये हमारे घर जाते, हमें लेने जाते, पहुंचाने जाते, तो इन्हें वो देख के इन्हें खुद प्रेरणा मिली कि भाभी आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, हम इस पे वीडियो बनाएंगे, कॉमेडी के तौर पे सबको सबके सामने रखेंगे। ये भैया जब तक वो हमारा स्क्रिप्ट मतलब लिखा भी नहीं गया था, सिर्फ दिमाग में आया था, उसके पहले हम लोग एक वीडियो शूट करने गए। एक स्थान है ब्रह्म बाबा का, वहाँ गए, वहाँ पे भैया ने ये समझ लीजिए एक्सीडेंटली उनसे संपर्क हुआ, गलती से हमारे मुंह से यही निकल गया कि हम 2 हमारे 2 दर्जन। वही जो हम करने वाले थे, अपना ये जो चैनल पे वीडियो डालने वाले थे, ये समझ लीजिए हम मीडिया वाले भैया के सामने रख दिए कि उसमें हम मिर्च मसाला पोत के सबके सामने रख दिए और भैया ने डबल लगा के उसे अपलोड कर दिया। तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि हमने उल्टा करके सीधा बात समझाया, तो भाई इफेक्ट पड़ेगा ही। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद और समझने के बाद आपको सैल्यूट करने का मन करता है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इनको गालियां दे रहे थे वो इनसे आज प्रेरणा लेंगे। और आपसे मेरा ये निवेदन है कि इस पूरी कहानी को समझने के बाद अगर आप समझ गए हैं तो इनके लिए एक शानदार शब्द ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। जिस तरीके से लोगों को ये प्रेरणा देना चाह रही थी कि आप पेड़ को लगाइए। पेड़ को लगाने के लिए न जाने कितने अभियान चलाए जाते हैं। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था और ये महिला पेड़ों को लोग लगाएं ये बात समाज में फैलाना चाहती थी, वो भी अपना पुत्र पुत्री बता के, अपना पुत्र पुत्री। अच्छा, लोग पेड़ को अपना पुत्र बता देंगे तो आपको क्यों ऐसा लगने लगा कि पुत्र और पुत्री आप बताएंगे तो लोग ऐसा लगा कि लोग भावनाओं के साथ जुड़ जाएंगे? बिल्कुल, अगर भावना जहाँ रहती है ना वहाँ इंसान जिंदा रहता है। देखिए, बिल्कुल, अपनी जो औलाद है ना उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है ना माँ बाप का, तो वही हमारी प्रेरणा थी कि पेड़ों से भी माँ बाप की तरह प्यार करें। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदुओं में इतनी जनसंख्या होती नहीं थी, कभी हिंदू में इतनी जनसंख्या जल्दी कोई करता नहीं है। और ये इस चीज़ को लेके अगर बताया जाएगा तो लोगों का उत्साह बढ़ेगा इसको देखने के लिए। तो आपका साफ ये कहना था कि पेड़ों को अपना पुत्र और पुत्री मानिए, उनका पालन पोषण करिए, वो आपको जीवन दायनी वायु देंगे, गैस देंगे, ऑक्सीजन देंगे। देखिए भैया, हम इस चैनल के माध्यम से कहते हैं, कोई भाई ये समझ लीजिए कि मुस्लिम भाई थे, कोई कमेंट किए हैं कि हम लोगों में ऐसा होता था तो हम पे परिवार नियोजन का आरोप लगता था ना, तो ये औरत कैसे पैदा कर दी। तो भैया अब आपके आगे है, आप जो गलत कमेंट करते थे शायद आपको अच्छी बुद्धि ऊपर वाले दें, आप लोग गलत कमेंट मत करिए। मेरा कहने का सही तरीका नहीं था, हमने उल्टा ये समझ लीजिए घुमा फिरा के आपके सामने बात रखी, आप लोग गलत मत करिए, यही बात थी भैया। पेड़ लगाने के लिए
क्या संदेश देना चाहेंगी देश के लोगों को, जिसके लिए आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा, इतनी बातें सुननी पड़ी, इतना प्रशासन के लोग पहुंचे, इतना दबाव आप पर पड़ा, तो उस मकसद को अंतिम समय में अंतिम बात क्या रखना चाहेंगे देश के लिए? देखिए, हमने जो सुना और जो हमने सहा, हम भूल जाएंगे। आप लोग एक पेड़ लगाइए, हम तो 24 किए, हम दो, हमारे 2 दर्जन, आप एक लगा के उसे अपना पुत्र बनाइए। देखिए, लाख कोरोना काल आए, कोई नहीं फर्क पड़ेगा जी। आपका सहयोग रहेगा तभी ऊपर वाला साथ देगा। आप कर्म करो, फल ऊपर वाला देगा। हमने यही कहा था ना कि आप कर्म करते रहिए। हम तो बोले ना कि ऊपर वाला देते रहे, हम लेते रहे, तो वही है कि ऊपर वाले देते रहे हमें बुद्धि, जो पेड़ सूखत रहा हम लगावत रहे, यही बात थी। तो आगे भी पेड़ लगाती रहेंगे? बिल्कुल, जो सूखता रहेगा हम लगाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। जी जी, बहुत। अब आपको एक लाइन में जो इस वीडियो पूरे वीडियो के अंत में मैं स्पष्ट कर दूं कि पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए इनका एक अलग सा तरीका था। ये चाह रही थी कि लोगों में एक जिज्ञासा पैदा हो कि लोग ये जाने कि आखिर ये महिला 24 बच्चे की मां होने का दावा क्यों कर रही है। जब लोगों में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई तो लोग इनके बारे में जानने की, समझने की कोशिश करने लगे। और इसके बाद इनकी जो मंशा थी कि जब लोग ज़्यादा जिज्ञासा अपने अंदर पाल लेंगे और फिर मैं ये बात बताऊंगी कि आप पेड़ लगाइए और मेरे पुत्र और पुत्री पेड़ ही हैं, तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, लोग ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर अवेयर हो पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एडवर्टीजमेंट को लेकर तमाम गुटखा छाप ऐसे अभिनेता हैं जो गुटखा का प्रचार करते हैं और कहते हैं बोलो जुबा केसरी। क्या उस गुटखे को खाने के बाद आपकी जुबा केसरी हो जाती है? केसर पड़ता ही नहीं, केसर नहीं बल्कि कैंसर हो जाता है। अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए बोलता है और कहता है कि आप पिएंगे तो यूं ही ऐसे उड़ जाएंगे, उड़ेंगे तो मुंह सब टूट जाएगा भैया, थुथना उथना खत्म हो जाएगा। नहीं, बोलो जुबा केसरी, केसर पड़ता ही नहीं, कैंसर अटैक कर जाता है। बताइए जी। और ये तमाम तरीके के एडवर्टीजमेंट जो बिल्कुल भ्रामक होते हैं और भ्रामक एडवर्टीजमेंट करने के जरिए अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को तलब कर लिया था और उन्हें माफीनामा भी लिख कर देना पड़ा था। हालांकि इनका एडवर्टीजमेंट थोड़ा सा जरूर गलत था, थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा हुई लोगों में, लेकिन अगर किसी अच्छे काम को करने के लिए थोड़ी सी भ्रम की स्थिति और थोड़ा सा रॉन्ग राइट का रास्ता अपना लिया गया तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा दोष नहीं होना चाहिए। यकीन मानता हूं कि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा कि 24 बच्चों की मां के होने का जो दावा था उसके पीछे की जो कहानी थी वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो में इनके इस पूरे मामले को सुनने के बाद जो इन्होंने स्पष्ट किया है, इनको क्या कहना चाहते हैं भाई, एक कमेंट आप जरूर लिखिएगा। चैनल जरा बताइए जो आप काम करती है। देखिए, अपना एजे हर कोई देखे और कमेंट प्यारा प्यारा फेंके। जी, धन्यवाद, आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहे, यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को मत भूलिएगा। जो आप लोगों ने प्यार दिया, इतना तिरस्कार प्यार सब कुछ हम पाए। 24 बच्चों की माँ। चलिए, आप मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब करिएगा लेकिन इनके चैनल को जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।